ऐसा नहीं करना चाहिए हज़रात, खर्चा बहुत होता है आज के दौर में। जलसा कराना क्या तुम छोटी मोटी बात समझते हो? एक लड़के, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ये बात यहाँ नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्रोग्रामों में भी बोलता हूँ। आज के दौर में जलसा कराइए, फिर एक लड़की की शादी करिए, फिर आपको एहसास पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा मेहनत किस में होती है। आप नहीं जानते हैं, ये शराफत भाई हमारे इतनी लगन के साथ, मेहनत के साथ ये प्रोग्राम आगे को बढ़ाने में बड़ी मेहनत की है, कमेटी की जिम्मेदारी रही है। लेकिन आप थोड़ी देर बैठने के बाद फिर न जाने कहाँ आप जा रहे हैं। इससे अच्छी अगर कोई जगह हो तो हमको बताइए, हम अकेले नहीं जाएंगे बल्कि अपनी पूरी टीम को लेके जाएंगे। हम अकेले नहीं जाएंगे बल्कि पूरी टीम को लेके जाएंगे। अगर ये इससे अच्छी इस वक्त कोई जगह आपकी निगाह में हो तो याद रखो, ये हुसैन पाक की महफिल है। जो हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी झोली भरना भी जानता है, अगर उसने निगाह फेर ली तो जिंदगी तबाह भी हो सकती है। आप हल्के में ना लीजिए इस महफिल को, क्योंकि यही वो महफिल है जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह कलंदर पैदा होते हैं। यही वो महफिल है जो अगर जिसने गुनाह बहुत ज्यादा किए हैं, अगर इस महफिल से तौबा कर लेता है, कसम खुदा की जन्नत का रास्ता पा जाया करता है। यही वो महफिलें हैं जहाँ से उठने के बाद कई मैंने तारीखें पढ़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से उठने के बाद आशिक़े रसूल बन के निकले यहाँ से। यही वो महफिल है जब गौसे आदम तकरीर करते थे, दोज़ख का बयान करते थे, तो कई मुर्दे महफिल से उठते थे, और जब जन्नत का बयान करते थे तो कई वली बन के उठा करते थे। ये महफिल कोई मामूली महफिल नहीं है, लेकिन फिर भी दो चार यहाँ, दो चार वहाँ, दो चार इधर से उधर निकलते रहते हैं। याद रखिए, कई क्वालिटी का मुसलमान होता है जलसे में जब आता है। एक जलसा देखने आता है, एक घूमने के लिए आता है, लेकिन जो नबी का सच्चा वफादार होता है वो देखने घूमने नहीं बल्कि हुसैन के नाम पे बैठ के झूमने के लिए आया करता है। तो माशाल्लाह वफादार देखिए, आदमी चार हो लेकिन वफादार हो। सुभान अल्लाह बोलिए आप लोग। आदमी चार हो लेकिन वफादार हो, क्योंकि आज नहीं जानते हैं पूरी दुनिया में अगर कोई कौम टारगेट पे आ रही है तो हमारी कौम टारगेट पे आ रही है। लेकिन याद रखो, हुसैनी जज्बा जिनके अंदर होता है वो कभी डरा नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ आदमी चार हो लेकिन वफादार हो, क्योंकि आपसे अच्छे मुसलमान वो हैं जो मस्जिद अक्सा के लिए घर बार लुट रहा है, घर के लोग शहीद हो रहे हैं। एक छोटे से बच्चे का इंटरव्यू मैंने देखा, उस बच्चे से जब रिपोर्टर ने पूछा कि तुम्हारा घर तो लुट गया है, सब तबाह बर्बाद हो गया है, तुम अकेले बचे हो, क्या करोगे? तो उस बच्चे ने अपनी भाषा में कहा था कि हमारा घर चला गया है, चला जाए, लेकिन मस्जिद अक्सा पे एक आंच ना आने पाए। मस्जिद अक्सा पे आंच ना आने पाए। उन्हीं के जज्बों को देखते हुए मैं चार मिसरे पेश करता हूँ कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं। सुभान अल्लाह। एक आदमी कोई बोल दो, एक आदमी कोई जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी का नया उन्वान भी दे सकते हैं, और ये फलस्तीन का हर बच्चा सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये फलस्तीन का हर बच्चा सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। वो लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, और ये फलस्तीन का हर बच्चा सदा देता है, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। हाल जितना रहे संगीन न जाने देंगे, हाल जितना रहे संगीन न जाने देंगे, सर कटा लेंगे मगर दीन न जाने देंगे, सर कटा लेंगे मगर दीन न जाने देंगे। और हमसे अच्छे वो मुसलमान जो ये कहते हैं हाथ से अपने फलस्तीन न जाने देंगे, हाथ से अपने फलस्तीन न जाने देंगे। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं पेश कर रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत नशीर मसलक आला हजरत मुजाहिद सुन्नियत हजरत अल्लामा आजम साहब किबला को पेश कर रहा हूँ। अब आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा जो अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन का सदका खा के यहाँ बैठा है, मैं उसी से गुजारिश करता हूँ। बाकी और जो लोग हैं उनसे मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हुसैन वाला होता है वो बात ठुकराया नहीं करता है बल्कि हक बात मान लिया करता है।
जाता है। यही पैगाम है करबला से कि हक के साथ हमेशा रहा करो। ये हुसैन का पैगाम है। हक वाली बात में थोड़ी सी ये पेश कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा दूर दूर बैठे हैं तो ये महफिल में बिगाड़ पैदा हो रहा है और थोड़ी नींद भी जल्दी आने की कोशिश हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ अगर थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे, इकट्ठा होके बैठ जाएंगे, तो मैं ये समझूंगा कि खुटार के हुसैनी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आका की सुन्नत को अदा करना भी जानते हैं और हुसैन के नाम पे आगे बढ़ना कोई बात नहीं है। वक्त आएगा हुसैन के नाम पे इंशाअल्लाह जान भी पेश कर दे। माशाल्लाह आगे आ जाइए, हाँ आगे आ जाइए। मैं माँ बहनों से नहीं बल्कि हमारे मुसलमान भाइयों से मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। अब मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ से लोग गए थे, अब ये लग रहा है जितने लोग थे उतने ही लोग रह गए हैं। आपस में काई होना चाहिए। एक उंगली होती है कोई कोशिश करता है, 2 उंगली होती है थोड़ी ताकत लगती है, 3 होता है और ताकत लगती है। जब एक साथ में ये सब हो जाती है तो ये पंजा कोई तोड़ नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। एक होके रहना चाहिए, नेक होके रहना चाहिए। लीजिए मौलाना आजम साहब किबला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। जिंदा दिली के साथ हाथों को उठाइए और लहरा के नारे लगाइए, जोर से बोलिए नारे तकबीर। आप थके तो नहीं है? थके तो नहीं है? अरे थके तो नहीं आप लोग? अच्छा हाथ उठा के बताइए कितने लोग थक गए। देखिए मोहब्बत में कभी कभी एक्सीडेंट हो भी जाता है। एक शख्स सुबह से शाम तक अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, सुबह से शाम से अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है। अब जब शाम को घर आता है तो वो शख्स कहता है अपने छोटे बेटे से कि बेटा जाओ मुझे प्यास लगी है, फौरन पानी लेके आओ। तो वो छोटा वाला बच्चा तो नहीं उठता है, बड़ा वाला थोड़ी देर के बाद कहता है अब्बा वो उससे क्यों पानी मंगा रहे हैं, बड़ा बेकार है, आप खुद ही चले जाइए और पानी पी लीजिए। वो बड़ा वाला कहता है उससे क्यों कह रहे हैं, आप खुद चले जाइए और पानी पी लीजिए। तो ऐसे ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब वफादारी का सबूत पेश कर रहे हैं। नारा लगाइए, 12 तकरीबन बज चुके हैं, लेकिन आपके चेहरे पे 12 नहीं बजना चाहिए। जिंदा दिली के साथ लहरा के नारे तकबीर, नारे